मैं वैद्यालका गुप्ता। सतवायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे दूध और फलों के कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि फलों से बने हुए मिल्क शेक, कस्टर्ड और आइसक्रीम। ये सभी आयुर्वेद के हिसाब से आपके लिए लाभदायक हैं या हानिकारक। इसके अतिरिक्त फलों को खाने का सही तरीका क्या है, फलों को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, फ्रूट सलाद सही है या नहीं, फ्रूट जूस लेना चाहिए या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आज देंगे सतवायु आयुर्वेद में। गर्मियों के आते ही ज़्यादातर लोगों को फलों से बने हुए ठंडे ठंडे मिल्क शेक बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि बनाना शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल शेक या फिर वाटरमेलन शेक। इसके अलावा कस्टर्ड, फलों से बनी हुई आइसक्रीम, ये सब भी लोगों को बहुत पसंद होते हैं। पर आयुर्वेद के हिसाब से दूध के साथ फलों का कॉम्बिनेशन गलत है। इसका मतलब है कि विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार वो आहार होते हैं जिन्हें अगर मिलाकर खाया जाता है तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। दूध के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है क्षीर घृताभ्यासो रसायनानाम। इसका अर्थ है कि अगर दूध और घी रोज अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, बल और इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें पैदा करते हैं। इसके अलावा फल भी हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व देते हैं, लेकिन जब पौष्टिक दूध और पौष्टिक फलों को मिलाकर खाया जाता है तो ये शरीर के लिए पौष्टिक नहीं रहते हैं। ये शरीर में हार्मफुल यानी कि हानिकारक तत्व पैदा करते हैं, क्योंकि दूध कर्डलिंग प्रोसेस के बाद पचता है, यानी कि उसे पचने में समय लगता है, जबकि फल बहुत जल्दी पच जाते हैं। जब दूध और फलों को मिलाकर खाया जाता है तो एक अधपचा सा मिश्रण बन जाता है, क्योंकि इस खाने का पाचन ना तो जल्दी हो पाता है और ना ही बहुत देर तक कर्डलिंग प्रोसेस के लिए स्टमक में रुक पाता है। इस वजह से ये जो मिश्रण होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। आम के बारे में कई लोगों ने ये सुना होगा कि कच्चे आम को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन पके हुए मीठे आम को दूध के साथ खा सकते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया है। और दूध का पाचन आम के साथ वैसे ही परेशानी उत्पन्न करता है जैसे कि अन्य किसी फल के साथ। इसके अलावा केला, जो कि दूध दही के साथ सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जैसे कि शिकरन के रूप में, केले की खीर के रूप में, या फिर व्रत उपवास में बहुत सारी महिलाएं दूध के साथ केला लेना या फिर दही के साथ केला लेती हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केला अभिसंधि होता है, यानी कि चिपकाने वाला होता है। इसके अलावा कफ को बढ़ाने वाला होता है। अगर इसे दूध, दही या मट्ठा किसी के साथ भी खाया जाता है, पाचन से संबंधित समस्याएं शुरू कर सकता है, और जिन्हें श्वास की बीमारी है या कफ की बीमारियां हैं, उनकी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए केला एक ऐसा फल है जिसे दूध के साथ, दही और मट्ठा के साथ भी खाने के लिए मना किया गया है। इसलिए केवल दूध पिएं या केवल फल खाएं, अलग अलग खाने पर ही ये अपना पोषण शरीर को दे पाते हैं। अगर फलों को दूध के साथ मिलाकर खाया जाता है तो विरुद्ध आहार होने के कारण ये शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि त्वचा के रोग, बालों की समस्याएं, पेट की परेशानियां, फिस्टुला यानी कि जिसे बगंदर कहते हैं, मानसिक परेशानियां और भी बहुत सारी परेशानियां। इसलिए दूध को फलों के साथ ना। किस फ्रूट को दूध के साथ खाया जा सकता है? कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिन्हें दूध के साथ खाया जा सकता है, जैसे कि खजूर, अंजीर, सीताफल। इन फलों को दूध के साथ खाया जा सकता है। फ्रूट्स को खाने के बाद खाना चाहिए या नहीं? किसी भी फल को खाने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रूट्स इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, जल्दी से पच जाते हैं, जबकि जो खाना होता है उसे पचने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा फ्रूट्स को कच्चा खाया जाता है, जबकि जो खाना होता है उसे पकाकर खाया जाता है। इसलिए कच्चा और पक्का भी साथ ना खाने की वजह से फ्रूट्स को कभी भी खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद में नहीं खाना चाहिए। फलों को कैसे खाना चाहिए? किसी भी फल को धोकर, काटकर तुरंत खा लेना चाहिए। फलों का जो नेचुरल रस होता है वो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, लेकिन जब इन्हें काट कर रखा जाता है तो इनके ऊपर एक काली सी परत जम जाती है और इनका जो रस होता है वो अम्लीय होता चला जाता है, एसिडिक हो जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? हम
कोई भी ऋतु के अनुसार और देश के अनुसार फल खा सकते हैं। यानी कि जो ऋतु के अनुसार मिलने वाले लोकल फ्रूट्स होते हैं, देसी फल होते हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। फलों का जूस लेना चाहिए या पूरा फल। पूरे फल शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति को फलों को चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खाली पेट फलों का जूस लेता है तो फलों का जूस एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होने की वजह से स्टमक और जो सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, उसकी दीवारों को क्षति पहुंचाता है, इरिटेट करता है। इसलिए लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति खाली पेट फलों का जूस लेता है तो उसे पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो पैकेज्ड फलों के जूस होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, इसलिए वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उन्हें नहीं पीना चाहिए। फलों को कब खाना चाहिए? सभी फलों को दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। सुबह का नाश्ते का जो समय होता है वो फल लेने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नाश्ते में सुबह आप एक फल लेते हैं तो ये आपकी भूख भी बढ़ाते हैं और इसके अलावा इसके जो सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो शरीर को अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं। फल विशेषतः सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज, खरबूज और चीकू भूख अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं, इसलिए भी फलों को सुबह खाने के 2 घंटे पहले खाना चाहिए। फ्रूट सलाद खाना अच्छा है या नहीं? फलों को अलग अलग ही खाना चाहिए। कभी भी फलों को एक साथ मिक्स करके सलाद की तरह नहीं खाना चाहिए। इसका कारण ये है कि सभी फलों का पचने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जो सारे फल होते हैं उनके रस भी अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर आप अलग अलग फलों को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो उनके पचने में परेशानी आती है और पचन अच्छी तरह से ना होने के कारण एक साथ मिलाकर खाए गए किसी भी फ्रूट का पोषक तत्व आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए फ्रूट सलाद एक बहुत ही गलत तरीके की परंपरा है जिसे नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे कॉम्बिनेशंस को जब आप खाते हैं तो तुरंत कोई प्रभाव नहीं, लेकिन लंबे समय तक अगर इस तरह की चीज़ों को मिलाकर खाया जाता है तो शरीर में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उचित आहार लें, नियमानुसार आहार लें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।